तो बच्चों, आज एक इम्पॉर्टेंट बात पे बात करने के लिए मैं यहाँ पर स्पेशली आया हूँ। हमें मालूम पड़ा है कि बिहार बोर्ड के बच्चे, वेस्ट बंगाल बोर्ड के बच्चे और महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के एग्जामिनेशन में सिर्फ एक दिन का उनको गैप मिला है। एक दिन का गैप, ये एक बार तो बहुत अटपटा लगता है सुनने में कि सिर्फ एक ही दिन का गैप और इतने सारे चैप्टर। एक्चुअल में कहा जाए तो ये गैप एक दिन का हरगिज नहीं होना चाहिए था। कम से कम आप बच्चों को 2 या 3 दिन की तो छुट्टी कम से कम मिलनी चाहिए, अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हम एग्जामिनेशन को सही ढंग से कंडक्ट कर सकें। पर अथॉरिटीज ने पता नहीं क्या सोच के आपको एक दिन की छुट्टी दी है, तो ये उनका फैसला है। मे बी एक पॉलिसी डिसीजन इसे कहा जाएगा, जो हो सकता है। अब एक दिन आपको मिला, क्या इस एक दिन को हम मान के परेशानी में बैठे रहेंगे? बैठे रहिए, क्या होगा? कुछ भी नहीं। आपकी बात से कोई फैसला तो बदलने वाला है नहीं, लेकिन हमें अपने आप को समझा के, अपने आप को डिसिप्लिन करके कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ताकि उस एक दिन के अंदर हम परेशान होने की बजाय कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़े। आपने ये मानना है कि एक दिन नहीं है, ये एक दिन नहीं है, ये आपके पास 36 to 40 आवर्स हैं जो आपके पास हैं। आप एक दिन पेपर दे के आएंगे, उसके बाद का सारा दिन पड़ा है, अगला सारा दिन पड़ा है, रात पड़ी है। इतना समय है आपके पास, क्योंकि देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो लगातार प्रॉब्लम ढूंढते हैं और उसी के अंधकार में खुद को डुबा लेते हैं, और एक वो होते हैं कि प्रॉब्लम आ गई, सॉल्यूशन ढूंढते हैं और एक चमक के साथ आगे आते हैं। और मेरे तुम बच्चों, आप अंधकार में नहीं डूबोगे, आप एक शाइन के साथ, एक ग्लो के साथ आगे आओगे। तो देखिए, वहां है आपके पास सपोज 40 आवर्स या 36 आवर्स आपके पास प्रेजेंट हैं। उसकी तैयारी अगर आप अभी से कर लोगे तो वहां पर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आज से ही शुरू हो जाओ। आज से ही मैं कहता हूं, आप फिजिकल केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट का चैप्टर उठाओ और एक पेज के अंदर आप उस चैप्टर का नोट्स बनाओ। मैक्सिमम एक पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो, कोई भी एग्जाम हो, मैंने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी किताब सामने रख लोगे, नहीं कर पाओगे, टेंशन से पड़े रहोगे। अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तुरंत कर डालोगे। आपके उस शॉर्ट नोट्स के अंदर उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस सभी आपके हाथ से लिखी हो। क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमने चैनल की प्लेलिस्ट मॉक टेस्ट में हर चैप्टर के बारे में बता रखा है कि इस चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला है, ये थ्योरी है, ये आपको पढ़ना है। आप उन मॉक टेस्ट के वीडियोस देखिए, जैसे सॉलिड स्टेट के वीडियोस हैं, वहां पर बताया गया है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसका एक पेज पे आप अपना नोट्स बना लीजिए कि इस चैप्टर में से ये करना है। पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से उस पे लिखे होने चाहिए कि ये क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। सॉल्यूशन चैप्टर पे जाएं, वहां पर भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये भी मॉक टेस्ट के वीडियोस में हमने आपको बताया है, और आप उसके हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार करें। देखिए, काबिल इंसान तराश के पत्थर को भी मूर्ति बना देता है, और नाकाबिल इंसान हीरे को भी पत्थर मान के फेंक डालता है। आपने खुद को तराशना है, आप हीरे हैं, आपने खुद को तराशना है और एक चमक के साथ आगे बढ़ना है। ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पोर्शन हमने क्या क्या बताया है मॉक टेस्ट प्लेलिस्ट में। आप उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2-3 वीडियोस हैं, उनको देखिए, अपने फार्मूले के नोट्स बनाइए। एक पेज से ज्यादा नहीं, एक व्हाइट पेपर लेके वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ थ्योरी, न्यूमेरिकल्स के फार्मूले और पिछले 5 सालों के न्यूमेरिकल, जो भी आपके पास सैंपल पेपर हो, कुछ भी हो, आप उससे बनाए, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। आज कम से कम में आप फिजिकल केमिस्ट्री यानी सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स,
इनके 4 पेज आज आप बना डालें। अगर आपने मेरी बताई हुई बात को फॉलो कर लिया तो एग्जाम आपके लिए टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये 4 पेज बनाने के बाद इनको आपने रोज कम से कम 2 बार पढ़ना है। 4 पेज दिन में 2 बार पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार सुबह पढ़ लिया, एक बार शाम को पढ़ लिया। 4 पेज कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। पहली बार को पढ़ने में हो सकता है आपको लगे 20 मिनट का समय, लेकिन उसके बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस कर डालेंगे तो आपको 2 मिनट का समय नहीं लगेगा और वो 4 के 4 पेज आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री तैयार है, और जब एग्जाम में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होगी तो वो 4 पेज पढ़ने में क्या 1 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा आपको? हरगिज नहीं लगेगा। आप तुरंत ही उन 4 पेज को पढ़ के अपनी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को तुरंत पॉलिश अप कर लेंगे। ये तो कोई बेवकूफी इंसान होगा जो ये सोचेगा कि भाई मैं 1 दिन के अंदर ही सारी केमिस्ट्री पढ़ूंगा, सारी केमिस्ट्री रिवाइज करूंगा। नहीं हो सकता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। लेकिन 4 पेज अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री के बना लिए, डेफिनेटली करेंगे। इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपने ये काम करना है। कल मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आप कैसे अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, लेकिन आपको मेरी बात माननी होगी और आज के अंदर ये 4 पेज के शॉर्ट नोट्स 4 चैप्टर के आपको बनाने हैं। सारी बात एक दिन में बता दूंगा तो आप शायद उसको काम को नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे की आदत होती है कि वो चीजें इकट्ठी करके रखता है, एग्जीक्यूट नहीं करता। आपके लिए आज का काम दिया है हमने, इन 4 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आप बनाएं। आप अगर किसी और बोर्ड के भी हैं तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और आपको एग्जाम एंजाइटी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। और यही शॉर्ट नोट आपके आने वाले इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, ये आप लिख के रख लीजिए। चलिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं इतनी ही बातें आपसे करता हूं, लेकिन कल हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में और कुछ बातें करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।